नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी अपना आभा हेल्थ कार्ड मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनवाना चाहते हो या उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो कैसे करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लाइव करके बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस टाइप की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो आपको अपनी मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पे आना है। आने के बाद क्रोम ब्राउज़र ओपन करके लेना है। ओपन कर देने के बाद आपको सर्च बार में टाइप कर देना है आभा हेल्थ आईडी। टाइप कर देने के बाद सर्च कीजिएगा। सर्च कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों, क्रिएट आभा नंबर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। उसके ऊपर क्लिक करके लेना है। क्लिक कर देने के बाद हमारे सामने एक नया पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट आभा नंबर। तो हमें यहाँ पे आभा नंबर क्रिएट करके लेना है दोस्तों। तो उसके लिए थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल कर देने के बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला जो ऑप्शन है यूजिंग आधार और दूसरा जो है यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब आप आधार कार्ड द्वारा भी आभा नंबर क्रिएट कर सकते हो और ड्राइविंग लाइसेंस द्वारा भी आप आभा नंबर क्रिएट कर सकते हो। तो हमें आधार कार्ड द्वारा आभा नंबर क्रिएट करना है। उसके लिए यूजिंग आधार इस ऑप्शन के सामने टिक करके लेना है। टिक कर देने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके लेना है। स्क्रॉल कर देने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करके लेना है। नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक कर देने के बाद एक नया पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके लेना है। स्क्रॉल कर देने के बाद हमें यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे हमारा आधार नंबर टाइप कर देना है। उसके नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके लेना है। स्क्रॉल कर देने के बाद आई एग्री इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर भी टिक करके लेना है। टिक कर देने के बाद नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करके लेना है। नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक कर देने के बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे टाइप कर देने के बाद नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करके लेना है। नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक कर देने के बाद देखिए आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके लेना है। स्क्रॉल कर देने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करके लेना है। नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है इंटर योर मोबाइल नंबर। तो हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करके लेना है। नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक कर देने के बाद हमें यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन करना है दोस्तों। उसके लिए हमें यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर देना है। उसके बाद गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके लेना है। गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू इस बटन पे क्लिक करके लेना है। कंटिन्यू इस बटन पे क्लिक कर देने के बाद देखिए दोस्तों आपका जो आधार नंबर है वो क्रिएट हो चुका है। इस प्रकार से आप अपना आधार नंबर क्रिएट कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए आपके लेफ्ट साइड में 3 डॉट्स है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसके ऊपर क्लिक करके लेना है। क्लिक कर देने के बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला जो ऑप्शन है मोबाइल नंबर और दूसरा जो ऑप्शन है आधार नंबर। मतलब आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो और दूसरा जो ऑप्शन है आधार नंबर, अभी जो आधार नंबर क्रिएट किया था उस नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।